अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 लिमिट ऑफ फंक्शन से रिलेटेड इंतहाई अहम रिजल्ट को प्रूव करेंगे। वो रिजल्ट क्या है? लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। अगर थीटा 0 को अप्रोच करे और हमारे पास जो फंक्शन हो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। अगर हम डायरेक्ट लिमिट को लेते हैं, डायरेक्ट लिमिट को अप्लाई करते हैं तो वो 0/0 फॉर्म बनती है। साइन 0 0 होता है, थीटा 0 0 होता है, विच इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का अगर आ जाए तो उसके साथ हमने क्या करना होता है। इसको हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे। ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? लेट कर लेते हैं, लेट थीटा बी द सेंट्रल angle of unit circle such that यहां पर मैंने सबसे पहले थीटा भी था सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल जो सेंटर पॉइंट पे बनता है, ये चीज आ जाएगी, ये चीज कंसीडर करें। लेट थीटा भी द सेंट्रल एंगल ऑफ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल से मुराद होता है रेडियस 1। यूनिट सर्कल सच दैट, अब यहां पर दो रेडियस मैंने कंसीडर कर लिए। एक सेंटर तो मैं ओ कह देता हूं, एक पॉइंट ए कह देते हैं, दूसरा पॉइंट बी कह देते हैं। यहां पर मेरे पास दो रेडियस हैं। रेडियस क्या होता है? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास रेडियस कहलाता है। ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है। तो सच दैट, तो ओ ए इक्वल होगा ओ बी के। ये तो आ गया रेडियस, लेकिन यहां पे यूनिट सर्कल हमने कंसीडर किया है। यूनिट सर्कल से मुराद क्या होता है? वो रेडियस क्या होगा? 1। यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं कि ये रेडियस ऑफ ए सर्कल है हमारे पास, रेडियस ऑफ ए सर्कल। चलिए फर्दर क्या करते हैं? ये तो हमने कंसीडर कर लिया। अब आपको देख सकते हैं ओ ए बी, ये जो रीजन है ओ ए बी विच इज द सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? दो रेडियाई और आर्क लेंथ के दरमियान जो एरिया कहलाता है, दैट इज अ सेक्टर। यहां पर हमारे पास फ्रॉम इन फिगर लेट ओ ए बी बी आ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। हमने नजर भी आ रहा है कि फिगर के अंदर जो ओ ए बी क्या है? वो सेक्टर ऑफ ए सर्कल। इसको लेट को रहने दें, तो ये हमारे पास सर्कल आ जाएगा। फर्दर क्या करते हैं हम? मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने फर्दर बी सी। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी किसके ऊपर? अपॉन ओ ए। ड्रॉ बी सी परपेंडिकुलर अपॉन ओ ए। फर्दर जो मेरी चॉइस थी, एंड आल्सो ज्वाइन बी टू सी। मैंने क्या किया? फर्दर ये जो पॉइंट था बी, इसको मैंने ज्वाइन किया ए के साथ। अगर मैं इसको ए के साथ ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास ट्राइंगल बन जाएगी। ट्राइंगल क्या बनेगी? ओ ए बी, एक ट्राइंगल आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये कर लिया। फर्दर मैं क्या करता हूं? यहां से मैं ओ बी को एक्सटेंड करता हूं। यहां पर मुझे एक टेंजेंट लाइन की जरूरत पड़ेगी। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं ए पॉइंट पर। ये मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। फर्दर क्या करना है? हमने ओ बी को एक्सटेंड करना है। ओ बी को एक्सटेंड करना है यहां से, जो कि टेंजेंट पॉइंट को मीट करे एट पॉइंट डी। फर्दर मैंने क्या कंसीडर किया? ओ बी को एक्सटेंड किया। एक्सटेंड यहां पे लिख लेते हैं ऊपर, एक्सटेंड ओ बी टू द टेंजेंट लाइन विच मीट एट पॉइंट डी, जो कि डी पॉइंट पे मीट कर रही है।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक मैंने ज्योमेट्रिकली जो भी ड्रॉ किया है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेट थीटा बी द सेंट्रल एंगल, थीटा क्या था हमारे पास, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल ऑफ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल से मुराद क्या है, रेडियस क्या होगा 1, एक ये रेडियस है ओ ए और दूसरा ओ बी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया रेडियस ऑफ ए सर्कल। फर्दर फिगर के अंदर ये जो मैंने बताया था ओ ए बी, ये रेड लाइन के अंदर ये हमारे पास बिटवीन टू रेडियाई, ये सेक्टर कहलाता है, ये सेक्टर आ जाएगा। और फर्दर मैंने क्या किया, ड्रॉ बी सी परपेंडिकुलर, ये बी सी मेरे पास लाइन मैंने ड्रॉ की किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर। ये सारी मेरी कंस्ट्रक्शन है जो मैंने एक्सप्लेन किया, मुझे जरूरत पड़ेगी, ये कंस्ट्रक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया और उसे एलैबोरेट भी कर दिया। अब आगे आते हैं फर्दर फ्रॉम फिगर, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम फिगर कंस्ट्रक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, एक्सप्लेन भी कर दी साथ साथ। अब यहां पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि मैं ये इनइक्वालिटी लिख रहा हूं और इसे एलैबोरेट करता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी विच इज लेस देन एरिया सेक्टर ओ ए बी लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं। ये मैंने फिगर से कंसिडर किया। कैसे कंसिडर किया देखें जरा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तीनों एरिया है हमारे पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ये आप देख सकते हैं, ये वाली ट्राइंगल ओ ए बी, ये दो रेड लाइंस में और एक ब्लैक लाइंस में, ये मेरे पास आ गई ट्राइंगल ओ ए बी, सॉरी बी, ये नजर भी आ रहा है। इसका एरिया वो कहते हैं छोटा होगा किससे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ए बी तो यही है लेकिन सेक्टर ये इस तरह बनेगा हमारे पास, जो सेक्टर नजर भी आ रहा है रेड लाइन के अंदर, रेड लाइन कंप्लीट जो रेड लाइन है मेरी वो सेक्टर है। एरिया उसका क्या होगा, बड़ा। जब ट्राइंगल की बात कर ले, ट्राइंगल इतना है, उसका एरिया में नजर भी आ रहा है वो छोटा है, लेकिन जब मैं सेक्टर की बात करूंगा उसका एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर फर्दर उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर बड़ा होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज लेस देन दिस, ये एरिया बड़ा होगा और उससे बड़ा एरिया, ग्रेटेस्ट एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। यहां से मैंने बी ओ बी को एक्सटेंड किया था, ओ बी को एक्सटेंड किया जो कि ए पॉइंट के साथ मिल रहा है, वो नजर भी आ रहा है हमें। सबसे बड़ा एरिया किसका है, इसका, ये डी पॉइंट का, ओ ए डी। मीन्स ये फिगर से मैंने इनइक्वालिटी बनाई है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जो ट्राइंगल है ये छोटा रीजन है मेरे पास, उससे बड़ा रीजन मेरे पास ओ ए बी सेक्टर, सेक्टर बड़ा रीजन नजर आ रहा है, इधर भी देख सकते हैं आप, ये ट्राइंगल है इतना हिस्सा, लेकिन जब सेक्टर की बात करेंगे तो इतना बन जाएगा, और जब उसको एक्सटेंड करेंगे ट्राइंगल ओ ए डी, वो उसका एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां से इस ये इनइक्वालिटी मिली है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो फिर हम अपने रिजल्ट की तरफ पहुंचेंगे। चलो जी आगे स्टार्ट करते हैं जी। इनइक्वालिटी तो हमने बना ली, अब हमने डिफरेंट एरियाज फाइंड आउट करने, तीनों एरिया फाइंड आउट करेंगे फिर हमें वो रिजल्ट मिलेगा। चले सबसे पहले टेक, हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है, ट्राइंगल ओ ए बी। टेक करते हैं ट्राइंगल ओ ए बी। मैं इधर रफली ड्रॉ कर लेता हूं। जब मैं ट्राइंगल को कंसीडर करूंगा तो मेरे पास ऐसे थी शेप, दो ये रेडियस है ओ बी और ये आ गया हमारे पास सेंट्रल एंगल, ये नजर भी आ रहा है। ये जो ओ ए बी ट्राइंगल था उसे मैंने लैदा लिख लिया। अब यहां से मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया का फार्मूला लिखते हैं पहले। एरिया क्या आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी विच इज हाफ बेस इनटू हाइट। ये हमें मालूम है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन यहां पर बेस तो है, हाइट हमारे पास नहीं है। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, बी सी परपेंडिकुलर अपॉन ओ ए, ये मैंने स्टार्टिंग में ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। बेस तो मेरे पास ओ ए है, हाइट मेरे पास इस ट्राइंगल की वो क्या बनती है, बी सी, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर बी सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर, वो हमें नजर भी आ रहा है। अब बेस मेरे पास क्या है यहां पर, ओ ए ट्राइंगल की, और हाइट मेरे पास क्या है, बी सी।
हमें मालूम करना एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, वो मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। ओ ए स्टार्टिंग में क्या था, यूनिट सर्कल, जिसका रेडियस क्या होता है 1, तो यहां पर इसकी वैल्यू 1 आएगी तो वो एलिमिनेट हो जाएगी यहां हमारे पास, तो फाइनली क्या बन जाएगा हाफ इंटू दिस। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं, और साथ में हमें मालूम है कि ओ ए वो कितना आया था 1 के इक्विवेलेंट था, वो रेडियस की वैल्यू लिख दी। अब हमें बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हाइट। हाइट तो हमारे पास मेंशन कहीं पर भी नहीं है। मैं क्या करता हूं, ये जो मैंने ट्राइंगल कंसीडर की थी, इधर ओ ए ट्राइंगल में हमें एक और ट्राइंगल मिल रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है, ओ बी सी। टेक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ बी सी, ट्राइंगल लेते हैं, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि उधर से हम वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा सेपरेट बना रहा हूं, वो क्या बन जाएगी, ये आ जाएगी बी, ये सी पॉइंट, ये ओ और ये बी। अब यहां से मुझे बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी सी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये वैल्यू मेरे पास नहीं है, मेरे पास ओ बी गिवन है, मुझे फाइंड ये करनी है, और ये मेरे पास स्टार्टिंग में थी जो मैंने ली थी, विच इज द रेडियस ऑफ ए यूनिट सर्कल। तो मैं इन दो साइड्स को यूज करूंगा, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहां पर हमारे पास क्या था सेंट्रल एंगल। अगर फिगर में से देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हमें पता है कि सम पीपल हैव, पीपल की वैल्यू क्या है बी सी, और हैव की वैल्यू क्या है ओ बी, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ये साइन रिलेशन मिल गया, हमें नजर भी आ रहा, मैंने प्रूफ साइन ही करना ऑलमोस्ट जो फंक्शन है। चलिए जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओबी की वैल्यू क्या हमारे पास 1, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, सॉरी खत्म हो जाएगी, बिकॉज ऑफ 1 से डिवाइड करें तो खत्म। तो बी सी की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज साइन थीटा। और इधर मेंशन कर लेते हैं कि ओ बी किसके इक्विवेलेंट है, 1 के इक्विवेलेंट है। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करके ओ बी सी, राइट एंगल को यूज करके बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो फाइनली एरिया हमें किसका मिल जाएगा, ट्राइंगल ओ ए बी का, जो हमें फर्स्ट वाली वैल्यू चाहिए। चले देयरफॉर, इसे मैंने स्मॉल फर्स्ट कहा था, देयरफॉर स्मॉल फर्स्ट बिकम्स, इसमें पुट कर दें स्मॉल फर्स्ट में, तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी विच इज फाइनली हाफ साइन थीटा। इसे मैं कह रहा हूं सेकंड इक्वेशन आगे मैंने यूज करनी है, क्योंकि ये एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, दो एरिया और फाइंड आउट करने हैं। अब नेक्स्ट एरिया हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया सेक्टर किसका, ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ रेडियस का स्क्वायर, और हमारे पास आ जाएगा हाफ रेडियस स्क्वायर इनटू सेंट्रल एंगल। ये सिंपल सा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, क्योंकि सेकंड हमने एरिया सेक्टर फाइंड आउट करना है किसका, ए ओ बी का। ए ओ बी हमें कैसे मिलेगा, वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया। रेडियस हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया। अगर मैं 1 रिप्लेस करता हूं, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो फाइनली यहां से मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर थीटा के इक्विवेलेंट। इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3, बिकॉज रेडियस किसके बराबर है 1 के इक्विवेलेंट है। स्टार्टिंग में हमने ये ले लिया, तो सिंपली हमने निकाल लिया। अब आते हैं थर्ड एंड लास्ट एरिया, वो क्या है, एरिया ट्राइंगल ओ ए डी। अब इसको लेके चलते हैं, जैसे हमने यहां पर ट्राइंगल कंसिडर की थी, टेक ट्राइंगल ओ ए डी। अब फिगर में आते हैं, ट्राइंगल ओ ए डी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है फिगर में, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की थी और ये ओ बी को एक्सटेंड किया था जो कि डी पॉइंट में मिला था। तो ये ट्राइंगल ओ ए डी मैक्सिमम एरिया रखता है ये वाला फिगर। तो ये आ जाएगी हमारे पास, इधर मैं सिंपली लिख लेता हूँ इसे ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी हो। ये सेंट्रल एंगल आ गया, ये डी पॉइंट आ गया, ये ओ और ए, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही है हमारे पास। हमने एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया किसका, ट्राइंगल ओ ए डी विच इज हाफ बेस इनटू हाइट। मैंने सिंपल लेटर्स लिख लिए, फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, हाफ बेस इनटू हाइट।
बेस हमें नजर आ रही है, बेस क्या हमारे पास ओ ए, विच इज ओ ए ट्राइंगल की, और हाइट कितनी है एडी, एडी आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ओ ए विच इज अ रेडियस, स्टार्टिंग में हमने यूनिट सर्कल लिया था, उसकी वैल्यू ओ ए 1 के इक्विवेलेंट है, तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा हाफ ए डी। इसे मैं स्मॉल सेकंड कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास ए डी हाइट की वैल्यू भी नहीं है, और बिकॉज ऑफ ओ ए किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। डिस्टेंस का सिंबल यूज कर लीजिएगा। चलो जी, जिस तरह मैंने यहां से बीसी की हाइट निकाली थी, इसी तरह वहां से मैं हाइट, वो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एडी, अब मुझे ये साइड फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड करनी है, और ये गिवन है नजर आ रही है, इसमें ये फाइंड करनी थी और ये थी गिवन, ये नहीं थी मेरे पास क्योंकि ओ बी रेडियस गिवन था। इसमें ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है और ये वाली साइड गिवन है ओ ए रेडियस, तो इसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज टेंजेंट थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, प्रॉपर की वैल्यू क्या है ए डी ओवर ओ ए हमारे पास क्या है 1, तो यहां से हमारे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी ए डी की, ए डी की वैल्यू आ गई टेंजेंट थीटा, बिकॉज ऑफ ओ ए रेडियस क्या है 1 के इक्विवेलेंट है हमारे पास, ये चीज आ जाएगी। ए डी की हाइट की वैल्यू भी आ गई, जब हाइट उसमें रिप्लेस करेंगे देयरफॉर स्मॉल टू बिकम्स, वो क्या आ जाएगी हमारे पास फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी ओ ए डी, हाफ टेंजेंट थीटा, ये वैल्यू निकाल ली, ए डी की वैल्यू क्लियर होगी यहां से। अगर इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूं साइन ओवर कोस की फॉर्म में, साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा, इसे मैं इक्वेशन नंबर 4 कह रहा हूं। मैंने इनका एरिया फाइंड आउट करना था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों एरिया मैंने फाइंड आउट कर लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो मेंशन है सेकंड इक्वेशन में, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी जो कि थर्ड इक्वेशन में मेंशन है, उसके बाद हमने एरिया फाइंड आउट किया जो फोर्थ इक्वेशन में मेंशन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ को पुट करूंगा यूज करके इसमें इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर 1 बिकम्स, देयरफॉर यूजिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, पुट इन 1 में मैंने रिप्लेस कर दी। जब इधर रिप्लेस करूंगा पहली वैल्यू क्या मेरे पास 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा, और दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 थीटा, और लास्ट वाली वैल्यू क्या है इनइक्वालिटी के अंदर y साइन थीटा 2 कॉस थीटा, ये वैल्यू इनइक्वालिटी के अंदर आ चुकी हैं। अब यहां से मुझे सिंप्लीफाई करके ये वाला एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करनी है, साइन थीटा ओवर थीटा वो दरमियान में होना चाहिए, दरमियान में इस रिलेशन को रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला स्टेप मैं क्या करता हूं, डिवाइड करता हूं 2 साइन थीटा के साथ। इधर देखें जरा, इधर मैं लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा, यानी हर नंबर को मैंने किसके साथ डिवाइड करना है 2 साइन थीटा के साथ। जब मैं डिवाइड करूंगा हर नंबर को तो मेरे पास बन जाएगा यहां पर साइन थीटा बाई 2, ये चीज आ जाएगी, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई उस नंबर के साथ, उस नंबर के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये तो मेरे पास साइन थीटा ओवर 2 है, तो इधर आ जाएगा मेरे पास साइन 2 ओवर साइन थीटा, ये थीटा बाई 2 था, मल्टीप्लाई किसके साथ किया 2 ओवर साइन थीटा, इनइक्वालिटी फर्दर, और इस रिलेशन को साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा, तो ये मेरे पास आ गया मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर साइन थीटा। यानी इस इनइक्वालिटी को मैंने सिंप्लीफिकेशन ये नंबर बनाने के लिए
ये कोशिश करेंगे 2/sin थीटा, याद रखिएगा यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ, ये 2 इसके साथ, ये तो नहीं कैंसिल होगा, ये साइन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 के साथ। इधर जो मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड वो ये आ जाएगी 1 के इक्विवेलेंट और ये आ जाएगा थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन, और ये क्या बचेगा कॉस 1/cos थीटा के इक्विवेलेंट। यहां पर हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं जो दरमियान में वैल्यू थीटा ओवर साइन थीटा है, लेकिन मुझे क्या बनानी है साइन थीटा ओवर थीटा। हम क्या करते हैं इसका रेसिप्रोकल लेते हैं उस इनइक्वालिटी का। जब मैं उसका रेसिप्रोकल लूंगा तो रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, इस बात का भी ख्याल रखना है आपने। यह आ जाएगा 1 ग्रेटर देन साइन थीटा बाई थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। यहां तक मैंने स्टार्टिंग में ये वैल्यूज निकाल ली। सिंपल याद रखना है आपने कि इस वाले नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया था 2/sin थीटा के साथ, हर नंबर को 2/sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया था इस इनइक्वालिटी को, तब मेरे पास ये रिजल्ट की तरफ मैं पहुंच चुका हूं। ये आप देख सकते हैं जो मैंने प्रूफ करना है, सिर्फ लिमिट रहेगी लास्ट में अप्लाई करनी है, लिमिट एट थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट हर नंबर पे अप्लाई करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1, यहां पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा के इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारे पास। तो जब लिमिट यहाँ पर थीटा की कोई वैल्यू नहीं है, जो यहाँ पर फंक्शन है 1 है, यहाँ पर थीटा तो है नहीं, लिमिट अप्लाई करने की जरूरत नहीं, वो एज इट इज ही रहेगी हमारे पास। और ये आ जाएगा 1, ये तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 और साइन थीटा ओवर थीटा विच इज ग्रेटर देन, जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे कोस 0, क्योंकि थीटा किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, जब इधर 0 पुट करेंगे कोस 0 दैट इज 1 के इक्विवेलेंट होता है, कोस 0 1 के इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। अब देख सकते हैं हमने रिजल्ट ऐसा बना लिया है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अगर इस इनइक्वालिटी को मैं रीड करूं 1 इज ग्रेटर देन दिस फंक्शन, लेकिन ये वाला नंबर इससे बड़ा है, ये तो माइंड में तो नहीं बैठती ये चीज, कहता है 1 बड़ा है इससे और ये बड़ा है 1 से। बाय सैंडविच थ्योरम में क्या कहता है, अगर इनइक्वालिटी के अंदर मोस्ट लेफ्ट और राइट अगर सेम नंबर आ जाए तो वो उसी के इक्विवेलेंट होती है बाय सैंडविच थ्योरम। इस रिजल्ट के जो आपकी सेकंड ईयर की बुक है मैथमेटिक्स की, उसके ऊपर सैंडविच थ्योरम भी एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं लिंक कर दूंगा, उधर से देख लीजिएगा आप। बाय सैंडविच थ्योरम लास्ट में, तो हमारे पास बाय सैंडविच थ्योरम सैंडविच थ्योरम से हमारे ये रिजल्ट मिल जाएगा, ये इनइक्वालिटी कन्वर्टेड हो जाएगी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्विवेलेंट। तो ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा हमारे पास फाइनली ज्योमेट्रिकली प्रूफ आता है इसका। इस रिलेशन को यूज करते हुए साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी दफ़ा ये एग्जाम में आया हुआ है, हमने इसे ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना होता, और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बुक के अंदर उसने डायरेक्ट सोल्यूशन इसका फाइंड आउट किया है, कुछ स्टेप्स छोड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनइक्वालिटीज़ को कन्वर्टेड किया हुआ है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक एक स्टेप्स को एक्सप्लेन करें ताकि आपके माइंड में समझ भी आए। तो इसी तरह अब एग्जाम के अंदर इसी तरह आपने रीराइट करना है। ठीक है, बुक के अंदर बच्चे अक्सर रट्टा लगा लेते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने कोशिश करनी है हर स्टेप्स को एलैबोरेट करना है। जैसे मैंने जो 3 एरियाज निकालने थे, हर एक को सिंगल अलग-अलग एलैबोरेट किया है, यानी कौन सी ट्राइंगल यूज़ की, फिर कौन सी ट्राइंगल को यूज़ किया, फिर कौन सी ट्राइंगल को यूज़ किया। तो यहाँ पर मेरे पास ये रिजल्ट प्रूफ होगा फाइनली यहाँ पर आके हमारे पास। ठीक है, तो एरिया ऑफ, इसकी भी फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा सेक्टर की, ये सेक्टर की ये बनती है हमारे पास OAB।